बढ़ते आगे, फरीदाबाद के सेक्टर 12 कन्वेंशन हॉल में गीता जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। यह महोत्सव 2 तारीख से लेकर 4 तारीख तक चलेगा। इस महोत्सव में सरकारी विभाग के द्वारा स्टॉल लगाई गई है, जिसमें पशुपालन विभाग के द्वारा स्टॉल लगाई गई है। जो सरकारी स्कीम है उनको किसानों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो आपको बता दें, गीता महोत्सव मनाया जा रहा है और ख़ास इंतजाम किए गए हैं, स्टॉल लगाए गए हैं सरकार के द्वारा। मौजूद है फरीदाबाद के 12 सेक्टर कन्वेंशन हॉल में, जहां गीता जयंती महोत्सव यहां पर मनाया जा रहा है। ये 2 तारीख से लेकर 4 तारीख तक ये महोत्सव यहां पर मनाया जाएगा और लगातार यहां पर देख सकते हैं स्टॉल हैं जो सरकारी विभाग है उनकी तरफ से यहां पर स्टॉल यहां पर लगातार लगाई गई है। और काफ़ी जैसे कि हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड भी जो यहाँ पर लगाए गए हैं और पशुपालन विभाग के द्वारा भी एक स्टॉल यहाँ पर लगाई गई है। और बातचीत करने की कोशिश करेंगे यहाँ के SDO हैं हमारे साथ। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर विनोद दिया, SDO बल्लभगढ़। स्टॉल लगाई गई है आपके यहाँ, तो क्या पशुपालन के विभाग किसानों को स्कीम यहाँ पर दी जाए? ये स्टॉल इसलिए लगाई गई है ताकि हम फार्मर्स को या और जो भी हमारे यहाँ आए उनको हमारी डिपार्टमेंट की स्कीम्स के बारे में बताएं। जैसे मिनी डेयरी की स्कीम है, शीप गोट की स्कीम है और पिगरी की है, बैकयार्ड पोल्ट्री की है। ये स्कीम्स हैं, इनके अंदर शेड्यूल कास्ट को 25% की सब्सिडी 50% की सब्सिडी मिलती है और जनरल को 25% की सब्सिडी मिलती है। तो एक यहाँ पर आप बताया गया कि जिससे पात्रता से हरियाणा सरकार निवासी होना चाहिए, ये किस तरह की बताई गई है? ये आधार कार्ड हो और यहाँ का निवासी हरियाणा का हो, उसकी तो स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और उसकी उम्र 18 से 55 वर्ष के बीच जरूरी है। कुछ क्या क्या लाभ मिल सकते हैं? जैसे पशुओं का बीमा करे हैं, अगर सीधा बीमा कराएगा किसान तो उसका लगभग 4000 रुपये का खर्चा आता है। लेकिन हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से 100 रुपये, 200 रुपये और 300 रुपये में 1 लाख रुपये तक का बीमा हो जाता है। और ऐसे ही जैसे दूध मपाने की स्कीम है, उसके अंदर 18 किलो से ऊपर अगर दूध है तो उसको फिर राशि दी जाती है, प्रोत्साहन उसके हिसाब से, दूध के हिसाब से राशि दी जाती है। तो ये कब तक आपके स्टॉल यहाँ पर लगते हैं? ये 3 दिन। बढ़ते आगे, फरीदाबाद के सेक्टर 12 कन्वेंशन हॉल में गीता जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। यह महोत्सव 2 तारीख से लेकर 4 तारीख तक चलेगा। इस महोत्सव में सरकारी विभाग के द्वारा स्टॉल लगाई गई है, जिसमें पशुपालन विभाग के द्वारा स्टॉल लगाई गई है। जो सरकारी स्कीम है उनको किसानों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो आपको बता दें, गीता महोत्सव मनाया जा रहा है और ख़ास इंतजाम किए गए हैं, स्टॉल लगाए गए हैं सरकार के द्वारा। मौजूद है फरीदाबाद के 12 सेक्टर कन्वेंशन हॉल में, जहां गीता जयंती महोत्सव यहां पर मनाया जा रहा है। ये 2 तारीख से लेकर 4 तारीख तक ये महोत्सव यहां पर मनाया जाएगा और लगातार यहां पर देख सकते हैं स्टॉल हैं जो सरकारी विभाग है उनकी तरफ से यहां पर स्टॉल यहां पर लगातार लगाई गई है। और काफ़ी जैसे कि हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड भी जो यहाँ पर लगाए गए हैं और पशुपालन विभाग के द्वारा भी एक स्टॉल यहाँ पर लगाई गई है। और बातचीत करने की कोशिश करेंगे यहाँ के SDO हैं हमारे साथ। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर विनोद दिया, SDO बल्लभगढ़। स्टॉल लगाई गई है आपके यहाँ, तो क्या पशुपालन के विभाग किसानों को स्कीम यहाँ पर दी जाए? ये स्टॉल इसलिए लगाई गई है ताकि हम फार्मर्स को या और जो भी हमारे यहाँ आए उनको हमारी डिपार्टमेंट की स्कीम्स के बारे में बताएं। जैसे मिनी डेयरी की स्कीम है, शीप गोट की स्कीम है और पिगरी की है, बैकयार्ड पोल्ट्री की है। ये स्कीम्स हैं, इनके अंदर शेड्यूल कास्ट को 25% की सब्सिडी 50% की सब्सिडी मिलती है और जनरल को 25% की सब्सिडी मिलती है। तो एक यहाँ पर आप बताया गया कि जिससे पात्रता से हरियाणा सरकार निवासी होना चाहिए, ये किस तरह की बताई गई है? ये आधार कार्ड हो और यहाँ का निवासी हरियाणा का हो, उसकी तो स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और उसकी उम्र 18 से 55 वर्ष के बीच जरूरी है। कुछ क्या क्या लाभ मिल सकते हैं? जैसे पशुओं का बीमा करे हैं, अगर सीधा बीमा कराएगा किसान तो उसका लगभग 4000 रुपये का खर्चा आता है। लेकिन हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से 100 रुपये, 200 रुपये और 300 रुपये में 1 लाख रुपये तक का बीमा हो जाता है। और ऐसे ही जैसे दूध मपाने की स्कीम है, उसके अंदर 18 किलो से ऊपर अगर दूध है तो उसको फिर राशि दी जाती है, प्रोत्साहन उसके हिसाब से, दूध के हिसाब से राशि दी जाती है। तो ये कब तक आपके स्टॉल यहाँ पर लगते हैं? ये 3 दिन।